ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के एक नई जिंदगी के प्रोग्राम में। और आज भी हम मनी मैटर्स के बारे में बात कर रहे हैं और आज हम जानेंगे कि देना क्यों ज़रूरी है और जब हम देते हैं तो हम अपने जीवन में क्या पाते हैं। वाओ, दैट इज सो इंटरेस्टिंग रेबेका। मैं जानता हूँ कि हम सबको पाना अच्छा लगता है। हम सबको अच्छा लगता है जब हम कुछ पाते हैं, चाहे वो अचानक से है या जिसकी उम्मीद हम लगाए हुए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन देने के विषय में बहुत कुछ कहता है और इसी पर आज हम खास गौर करने वाले हैं दोस्तों। जी बिल्कुल, देना बहुत ज़रूरी है और परमेश्वर ने भी दिया। उन्होंने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, पूरी तरह से कुर्बान कर दिया। इसलिए हमें भी देना है, परमेश्वर से सीख कर हमें भी देना है। और जब हम ऐसा करते हैं हम बहुत आशीष पाते हैं। यस दोस्तों, शुरुआत करते हैं एक सवाल के साथ। पहचान कौन में? वो विधवा थी जिसके पास बहुत थोड़ा खाना बचा था, लेकिन उसने परमेश्वर पर विश्वास किया और नबी एलिया को खाना दिया। इस पर परमेश्वर ने उस विधवा को बहुत आशीष दी। वो विधवा कहां से थी? आपके ऑप्शंस है ए नाइन, बी यरूशलेम, सी सारपत या डी कफरनम। तो दोस्तों, अगर आप इस सवाल का जवाब जानते हैं, जल्दी से आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यस, हमें बड़ी खुशी होती है दोस्तों जब हम आपका एंथुजियाज्म, आपका जोश देखते हैं जवाब में। सो प्लीज़ आंसर। जी, और दोस्तों देने की बात हो रही है तो आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एल्विस से। एल्विस के घर की जो आर्थिक परिस्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, इसलिए 16 साल की छोटी उम्र से ही उन्हें काम करना पड़ा और फाइनेंशियल चैलेंजेस की वजह से उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ा। लेकिन आज वो खुश हैं। उनका एक रियल एस्टेट बिजनेस है और वो बहुत तरक्की कर रहे हैं। ये टर्न अराउंड उनके जीवन में कैसे आया, आज वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे जीवन में कई उतार चढ़ाव आए। मेरे माता पिता अलग हो गए थे और मैं अपने एक अंकल के साथ रहता था और फिर कुछ साल मैं अपनी आंटी के साथ रहा। मैंने 16 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। मेरी तनख्वाह बस 500 रुपये थी और कभी कभी मेरे पास अपने ऑफिस जाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, तो मैं रोज़ाना लगभग 10 से 12 किलोमीटर पैदल चलता था। तो ये असल में बहुत मुश्किल होता था। और वहीं मैं अपने कजन्स को देखता था, वो सभी बहुत खुश रहते थे। वो स्कूल और कॉलेज जाते थे, लेकिन मैं घर पर था और काम करता था। तो मेरा मतलब है दूसरों को खुशहाल देखकर मुझे मेरी हालत पर बहुत ही दुख होता था। और कभी कभी मुझे लगता था कि परमेश्वर ये सब क्यों कर रहा है। वो सब वाकई बहुत कठिन था। तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में कुछ कमी है और मुझ में शांति नहीं है। कोई चीज़ मुझे परेशान कर रही थी, पर मैं जानता था कि केवल परमेश्वर ही मुझे शांति दे सकता है। इसलिए मैंने चर्च जाना शुरू किया। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं एक पापी हूँ और मुझे पश्चाताप करना चाहिए। फिर मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। मैंने अपने सभी पापों को स्वीकार कर लिया। उसके बाद से ही मेरा जीवन बदलने लगा। जब मैं परमेश्वर में बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि मेरे ऊपर परमेश्वर का हाथ है। मुझे एहसास हुआ कि दशमांश बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने दशमांश देना शुरू किया और मैंने देखा कि परमेश्वर मेरे लिए नए द्वार खोलने लगा। मैंने रियल एस्टेट की शुरुआत की और मैंने उस पर परमेश्वर के आशीष भरे हाथ को महसूस किया। परमेश्वर ने मुझे एक प्यारे से परिवार के साथ आशीषित किया, जिसमें मेरी पत्नी ब्यूला और मेरे 2 बच्चे एडमंड और एवन हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं और परमेश्वर ने मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी दी है जो खास तौर से गरीब लोगों के लिए है। जब भी मैं सड़क पर गरीब लोगों को देखता हूँ तो मुझे उनकी मदद करने का मन करता है। इसलिए मैंने येशुआ केयर्स नाम से एक मिनिस्ट्री की शुरुआत की, जिसमें हमने सड़कों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों की मदद करना शुरू किया।
वो सभी लोग जो अपने आर्थिक हालातों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि बस परमेश्वर की आज्ञा का पालन करो, परमेश्वर पर निर्भर रहो और फिर बेशक परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। अगर आप उनके नाम से कुछ भी मांगेंगे तो वो आपको जरूर देंगे। जब मैं पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता हूँ तो मुझे मेरे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव दिखाई देते थे, लेकिन मुझे अपने ऊपर परमेश्वर का सामर्थी हाथ भी दिखाई देता था। परमेश्वर मेरे साथ थे, उन्होंने हर चीज में मेरी मदद की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्हीं के कारण आज मैं जिंदा हूँ। इसलिए मैं बस प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वाओ, व्हाट अ लवली स्टोरी। कितना अच्छा लगा एल्विस जी से मुलाकात करके, और ट्रूली हिज स्टोरी इज़ इंस्पिरेशनल। और हमने देखा कि किस तरह इतने फाइनेंशियल चैलेंजेस के बावजूद उन्होंने दिया, और जब उन्होंने दिया परमेश्वर ने उन्हें दुगना चौगुना दिया, और आज उसी आशीष को वो और ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर कर रही हैं। यस दोस्तों, आज हम खास गौर कर रहे हैं कि हमें क्यों देना है, क्या देना ज़रूरी है और देने से हमें क्या लाभ हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉब्लम क्या है, फिर सॉल्यूशन भी बताता हूं। अक्सर 3 कारण होते हैं लोग नहीं देते। एक है उनकी अपब्रिंगिंग, जिस तरह से उनकी परवरिश होती है, शायद ऐसी तरीके से परवरिश हुई है कि आप इतने गिवर नहीं हैं, आप होल्डर हैं। आप ज़्यादातर अपने पास रखते हैं, जमा करते हैं और देने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते नहीं, क्योंकि आपने ऐसा कोई रोल मॉडल नहीं देखा है। दूसरा है एक्सपीरियंस। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने शायद किसी को दिया और उसने उसका गलत इस्तेमाल किया या सही जगह नहीं गया, और शायद आपका देने पर से विश्वास उठ गया है क्योंकि आपका अनुभव बुरा रहा है। तीसरा कारण है लोग इसलिए नहीं देते क्योंकि मौजूदा हालात ऐसे हो गए हैं कि अब देने में ज़्यादा समझदारी नहीं है, तो क्या करते हैं लोग होल्ड करने लगते हैं। अक्सर ऐसा देखा जाता है जंग वगैरह के समय में, जब देश एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लोगों का गिविंग जो है वो बहुत कम हो जाता है। वो लोग अपना, अंग्रेज़ी में जिसको हम कहते हैं हैंड टाइट कर लेते हैं, ग्रिप टाइट कर लेते हैं, देते नहीं ज़्यादा, खर्चा कम करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये 3 कारण हैं। एक है परवरिश, दूसरा है अनुभव और तीसरा है हालात। अब हमने कारण तो जान लिया है, लेकिन मैं आपको परमेश्वर के वचन से ये बताना चाहता हूँ 3 वजह कि क्यों हमें देना है। सबसे पहला वजह ये है दोस्तों कि हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। शास्त्र की कहानियों को देखिए, आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि परमेश्वर देता है और बड़े हर्ष से देता है, और हमें बुलाया गया है कि हम परमेश्वर का अनुकरण करें। परमेश्वर के लोगों की पहचान इस तरह से होती है कि वो परमेश्वर का चरित्र अपने जीवन में उसे वो अपनाएं। दूसरा कारण है कि परमेश्वर की ये आज्ञा है कि हम दें, और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। आइए एक खूबसूरत वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा जो हमें प्रोत्साहित करता है कि हम देने वाले हों। 2 Corinthians chapter 9 verse 7, 2 कुरिन्थियों का 9वां अध्याय 7वां वचन कहता है, हर एक जन जैसा मन में ठाना वैसे ही दान करे, न कुड़कुड़ करके और न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रेम रखता है। कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों। कहता है परमेश्वर हर्ष से देने वालों से क्या करता है, प्रेम करता है। परमेश्वर को ये बात भाती है, जब हम देते हैं तो परमेश्वर खुश होता है, परमेश्वर प्रसन्न होता है और हमसे प्रेम करता है। तो पहली वजह थी परमेश्वर खुद देने वाला है और हमें उसका अनुकरण करना है। दूसरा वजह है कि हम परमेश्वर की ये आज्ञा है कि हम देने वाले बने। और तीसरा और खास वजह ये है कि जब हम देते हैं तो हमारे जीवन में आशीषें आती है। देखिए प्रेरितों का 20वां अध्याय 25वां वचन क्या कहता है। Acts 20:35, प्रेरितों का 20वां अध्याय 35वां वचन कहता है, मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया है कि इसी रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु के वचन स्मरण रखना अवश्य है, जो उसने आप ही कहा है, लेने से देना धन्य है। दोस्तों, परमेश्वर हमारे जीवन को आशीषित करना चाहता है, लेकिन उस आशीष की दरवाजे का ताला जो है वो देने से खुलता है।
देना वो चाबी है जो इस आशीष के दरवाजे को खोल सकता है। तो हम आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि परमेश्वर पे भरोसा कीजिए। हालात कैसे भी हो, शायद आपकी परवरिश कैसी भी रही होगी या आपका अनुभव कैसा भी रहा होगा, लेकिन हम दें। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर देने वाला है, ये उसकी आज्ञा है और देने में आशीष छुपी हुई है। जी, थैंक यू राहुल। और कितनी अच्छी बात आपने कही कि जो सत्य भी है कि देना वो चाबी है जो आशीषों के दरवाजे को हमारे जीवन में खोलता है। और जब हम देते हैं, परमेश्वर हमें और देता है। तो दें और हर्ष के साथ हम दें। और ऐसा करने के लिए दोस्तों, अगर आप प्रार्थना चाहते हैं तो क्यों ना आप और हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे CBN प्रेयर लाइन नंबर पर जो है 9910401010, हमें आपकी कॉल्स का इंतज़ार रहेगा। यस दोस्तों, ये नंबर हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है। आप हमें इस नंबर पर वॉइस मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अब समय है ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो इसी विषय पर, देने के ऊपर, हमें सुनील जी कुछ बताने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। दुनिया की इस भाग दौड़ और इंक्रीजिंग एक्सपेंसेस में हम सब कभी फुल टाइम जॉब, कभी पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम्स को ढूंढने में बिजी रहते हैं, या कभी बिजनेस के न्यू आइडियाज या कोई इन्वेस्टमेंट के न्यू वेंचर्स को प्लान करते रहते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके अपने और अपने फैमिली के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए। इन सब बातों में कुछ भी गलत नहीं है। वर्किंग हार्ड इज गुड इन गॉड साइड। पर क्या हम परमेश्वर और मनी के वैल्यू में बाउंड्रीज लगाना जानते हैं? हमें बुलाया गया है परमेश्वर की महिमा के लिए, लेकिन हम कभी कभी मनी और उससे रिलेटेड चीजों के वर्शिप में लग जाते हैं। फरवरी के महीने में हम प्रेयर करेंगे मनी मैटर्स से रिलेटेड प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए, चाहे वो जॉब्स, बिजनेस, कर्जे, टैक्सेस, ब्राइब्स, टाइडिंग या किसी भी तरीके के पैसों से रिलेटेड इश्यूज हों। और साथ ही उनके लिए प्रार्थना करेंगे जो थोड़े से में संतुष्ट हैं और दूसरों की मदद करते हैं। अगर आपको मनी रिलेटेड कोई भी डाउट्स, क्वेरीज या सजेशंस चाहिए तो आप CBN प्रेयर लाइन से जरूर जुड़ें। आपके कॉल्स, व्हाट्सएप वॉइस रिकॉर्डिंग, मैसेजेस का हमें इंतजार रहेगा। आप अपने मातृभाषा में हमसे बात कर सकते हैं ऑन 9910401010। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में मनी मैटर्स को डिस्कस करते हुए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं और ये है देना। हमने जाना है कि जब हम हर्ष से देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को बहुत आशीषित करते हैं। यस दोस्तों, देना वो रहस्य है जिससे आशीष हमारे जीवन में आता है। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें ये खास चाबी जो है ये शास्त्र में दिखाई है, बताया है हमें कि कैसे हम आशीष को अनुभव कर सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर की प्रसन्नता को अनुभव कर सकते हैं। और वो तब होता है जब हम विश्वास करके देते हैं। जी, और इसी विषय पर और इंकरेजमेंट पाने के लिए अब हम मुलाकात करने जा रहे हैं पास्टर सुनील गिल से, जो हमें और डिटेल में समझाएंगे और बताएंगे। तो आइए दोस्तों, इनसे हम सुने। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को प्यार भरी सलाम। पिछले हफ्ते हमने देखा कि एक अच्छा भंडारी कैसे बना जा सकता है, और आज हम जानेंगे कि परमेश्वर दान देने से या फिर दूसरे लोगों की मदद करने से हमें कैसे बरकत देता है। कई बार हम धन कमाते हैं और उसे अपने पास ही रख लेते हैं और हम इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए या परमेश्वर के घर में हमें इसे देना चाहिए। लेकिन आज हम बाइबल से जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें इसके बारे में क्या सिखाता है। लूका की पुस्तक के 6 अध्याय की 38वीं आयत में लिखा है, दोगे तो दिया जाएगा, वो पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर बाहर निकलता हुआ तुम्हारी झोली में उड़े लेंगे। मेरे अजीजों, बाइबल हमें सिखाती है कि जब हम परमेश्वर के घर में देते हैं या जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करते हैं तो परमेश्वर हमें भरपूर आशीषें देता है, क्योंकि उसने ये कहा है कि मुझे देकर परखो कि मैं तुम्हारे लिए आसमान के दरवाजे खोलता हूँ या नहीं। इसीलिए परमेश्वर के घर में देना या परमेश्वर के नाम पर मुश्किल में पड़े जरूरतमंद लोगों की मदद करनी, परमेश्वर इन चीजों से ही आपको बरकत देता है। और जब भी हम धन देते हैं तो हमारे दाहिने हाथ से जब हम उस धन को दें तो हमारे बाएं हाथ को इसका पता नहीं चलना चाहिए। हमें बहुत ही खुशी के साथ परमेश्वर के घर में दान देना चाहिए, न कि हम कुड़ कुड़ कर अपना धन दें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर खुशी के साथ देने वालों से प्रसन्न होता है।
हमें ये सीखने की जरूरत है कि जब हम परमेश्वर के नाम में लोगों की मदद करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत खुशी देता है, बहुत आशीषें देता है। वो हमें आने वाली दुर्घटनाओं से या आने वाली मुसीबतों से बचा के रखता है। दोस्तों, इस हफ्ते हमने देखा कि हमें परमेश्वर के घर में किस तरह देना चाहिए। अगले हफ्ते हम ये देखेंगे कि हमारा जीवन किस तरह धन से आगे बढ़ सकता है। वाह, कितनी अच्छे से और कितनी खूबसूरती से रेबेका सुनील भाई ने हमें समझाया कि कैसे क्यों ज़रूरी है देना। एक तो जैसे हम देते हैं वैसे ही परमेश्वर नापेगा, और अगर हम थोड़े में बोएंगे तो थोड़ा काटेंगे, लेकिन हर्ष में बोएंगे तो ज़्यादा काटेंगे। कितना कितना सच है परमेश्वर का वचन और कितना मूल्यवान है। जी बिल्कुल सही कहा आपने राहुल। और अक्सर हमारे पास अलग अलग नाप होते हैं। देने का नाप हमारा अलग होता है और पाने का नाप हमारा अलग होता है। तो परमेश्वर चाहता है कि जिस नाप से हम देंगे उसी नाप से हमें भी दिया जाएगा। इसलिए दिल खोल के और हर्ष के साथ आप दें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को बहुत आशीषित करे और हर कमी को आपके जीवन से दूर करे। आमेन, आमेन। ज़रूर दोस्तों, हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। वी गोइंग टू प्रे टुगेदर। नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च कॉयर इन कॉन्सर्ट की लोकप्रियता को देखकर लखनऊ की ओमेगा इवेंजेलिकल चर्च ने हमसे संपर्क किया। उनके उत्साह और सीबीएन के प्रयास का नतीजा ये हुआ कि इस महीने चर्च और कॉयर कॉन्सर्ट में हम आपके लिए ला रहे हैं लखनऊ की ओमेगा इवेंजेलिकल चर्च। जैसे ही भाई साहब ने हम लोग को बताया कि ऐसा हम लोग अब रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, हमको यकीन एक पल को नहीं भी हुआ कि शायद ऐसा कुछ पॉसिबल भी है, क्यों नहीं, क्योंकि मिलियंस ऑफ यूजर्स सीबीएन के हैं आज के टाइम पे। लेकिन परमेश्वर के नाम की महिमा हो कि उसने हमको एक मौका दिया। शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। साथ ही आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की कॉयर भी जोश और जज्बे से भरी है तो हमें 99101010 पर कनेक्ट कीजिए। 9910401010 या फिर connect@cbnindia.org पर ईमेल करें। क्या पता नेशनल टीवी पर अगली कॉयर आपके चर्च से हो। वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम खास इस बात पर गौर कर रहे हैं कि क्यों देना ज़रूरी है और क्या देने में आशीष है। हम उम्मीद करते हैं कि अब तक आपको इस सवाल का जवाब मिल गया है कि देने में वाकई में आशीष है और परमेश्वर प्रसन्न होता है जब हम देते हैं। जी, और इन आशीषों के लिए प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना से हम परमेश्वर से मदद मांग सकते हैं, ताकि हम कुड़कुड़ा कर के ना दें पर हर्ष से दें जैसे परमेश्वर ने दिया। तो आइए दोस्तों, प्रार्थना के समय में पढ़ें आपके प्रेयर रिक्वेस्ट। और आज की पहली रिक्वेस्ट हमें भेजी है कुलदीप कुश ने, और इनकी रिक्वेस्ट आई है सीबीएन नेपाली पेज पर। ये कह रहे हैं, कृपया मेरे और मेरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारे घर में बीमारी और आर्थिक तंगी है। कुलदीप जी, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिक्वेस्ट विद अस। हम ज़रूर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि हर कमी आपके जीवन से दूर हो जाए। यस, परमेश्वर पर भरोसा कीजिए कुलदीप जी। अगला मैसेज जो है वो हमें मार्क ने भेजा है, और मार्क कह रहे हैं, मेरी बेटी काफ़ी बीमार है, उसके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना कीजिए। ज़रूर मार्क, हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आपकी बेटी को अच्छा स्वास्थ्य दे। आइए पढ़े एक और प्रेयर रिक्वेस्ट। ये हमें भेजी है कीर्ति ने व्हाट्सएप से, और ये कह रही है, मैं अपने भाई के लिए प्रार्थना करवाना चाहती हूँ। मेरा भाई बहुत परेशान रहता है पैसों की वजह से। उसको पता ही नहीं होता कि उसके पैसे कहाँ जाते हैं। मेरा भाई कर्ज में डूबा हुआ है। कीर्ति, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर रिक्वेस्ट विद अस। हम ज़रूर आपके भाई के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो अपने पैसों को सही तरीके से संभाल सके और कर्जे से मुक्ति पा सके। यस, आइए दोस्तों, हम सबकी अलग अलग ज़रूरतें हो सकती हैं, और इस समय हम उस परमेश्वर से मांगे जो देने में हमें कंजूसी नहीं करता।
इससे पहले कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, एक प्रेयर टिप है जो हम आपको देना चाहते हैं। दोस्तों, यीशु ने प्रार्थना में सिखाया कि हम लोगों को क्षमा करें। तो देना, क्षमा भी एक देने वाली चीज़ है। और इससे पहले कि हम परमेश्वर से क्षमा मांगे, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अगर किसी ने हमें चोट पहुंचाया है या ज़ख्म दिया है तो हम उनको क्षमा करें और फिर परमेश्वर से भी क्षमा मांगें। आइए इस समय मिलकर प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू आशीष का सोता है। तू आशीष देने में कोई कंजूसी नहीं करता प्रभु। तुझे भाता है आशीष देना। हमारी ज़रूरतों को तू पूरा करने में सक्षम है प्रभु। और हम देखते हैं प्रभु, तेरी आज्ञा भी है कि हम भी दूसरों के जीवन में आशीष लेकर आए। प्रभु, हमारी प्रार्थना है इस सुबह हमारे सारे प्रिय दर्शकों के लिए, खासकर वो जो अलग अलग परिस्थिति में हैं, जूझ रहे हैं और हालात से लड़ रहे हैं। हम मांगते हैं प्रभु, उनके जीवनों में तेरी आशीष आए प्रभु। उनके बंधनों को तू खोल, उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे। जो भी उनकी ज़रूरतें हैं उन्हें हम तेरे पास लेकर आते हैं प्रभु। तू उन्हें अपने सामर्थ्य में पूरा कर सकता है। साथ ही साथ प्रभु, हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि तू हम सबको देने वाले बनाएगा, तुझ जैसा बनाएगा प्रभु, कि हम हर्ष से दें। क्योंकि हम जानते हैं जब हम देते हैं तो हम धन्य हैं, तब हम अपने जीवन में आशीषों के लिए दरवाज़ा खोलते हैं। यही हमारी प्रार्थना है प्रभु। जैसे हम दे, इस साल भी प्रभु हम नए आशीषों को अपने जीवन में आता हुआ देखें। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं। आमीन, आमीन। दोस्तों, याद रखिए, जैसा आप देंगे परमेश्वर आपको हर्ष से देगा। जी दोस्तों, और परमेश्वर का वचन भी यही कहता है। आइए देखिए कि आज ये वचन हमसे क्या कहना चाहता है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के प्रोग्राम से आपने बहुत प्रोत्साहन पाया है। एल्विस जी की खूबसूरत कहानी से हमने देखा है कि क्यों हमें देना ज़रूरी है। जब हम देते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है और हमारे जीवन में आशीषों के दरवाजे खुलते हैं। हमारी यही प्रार्थना है कि आप भी इन आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करें। जी दोस्तों, और समय आ गया है कि हम आपसे इजाज़त लें इस गीत के साथ। तू साथ है मेरे, परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। तो आप इस गीत को एंजॉय करें, इससे बहुत आशीष पाएं। कल हम करेंगे आपसे फिर मुलाकात, और कल भी हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि अगर आप इस डर में जी रहे हैं कि आप अपनी जॉब को न खो दें, तो इस डर से आप मुक्ति पाएंगे। तो दोस्तों, कल मिलेंगे आपसे दोबारा। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों। तू साथ है मेरे खुदा, तू कल था तू आज है और हमेशा तू रहेगा।
साथ